हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग भक्तों का जीवन किस तरह से होता है, किस तरह से होना चाहिए, दो बातें। चलिए कृष्ण भगवान से 9वें अध्याय के 14वें श्लोक पर हम चर्चा करते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए मेरा भक्त मुझे नमस्कार करता हुआ मेरी सेवा में निरंतर लगा रहता है। इस श्लोक को ध्यान से समझेंगे। पहला शब्द जो प्रभु ला रहे हैं वो है नित्य। नित्य का अर्थ है कि हमेशा, ऐसा नहीं कि सुबह कुछ शाम में कुछ, ऐसा यानी एक लगन लग गई है। अब किसी और काम, किसी और की रुचि अब मन में नहीं आ रही। कृष्ण भगवान की कृपा से वह जान गया है कि भगवान कृष्ण ही उसके माता पिता, गुरु, बंधु, सखा, मित्र। ऐसा अगर कोई भक्त जान लेता है वो फिर क्या करता है भक्त? अब वो तो बस सेवा करेगा। और कैसी सेवा करेगा? उत्साह और आनंद के साथ, कोई मजबूरी नहीं, कोई बंदिश नहीं। वह इसलिए नहीं करेगा कि उसको दुनिया को बताना है कि वह पूजा कर रहा है। उसको दुनिया से सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि वो भगत है। उसको कुछ चाहिए भी नहीं भगवान से भी, क्योंकि भगवान ने उसे पहले ही सब कुछ दे दिया। भगवान ने उसे अंतिम सत्य को भी बता दिया है कि मैं ही उसके लिए सब कुछ हूं। अब भगवान ने जब ये बता दिया कि भगवान स्वयं उसके है, तो फिर वो भगवान से और क्या मांगेगा? अब यहाँ मांगने की बात नहीं रह गई, यहाँ नियम की बात नहीं रह गई। अब एक बात यहाँ पर रह गई है, वो है आनंद। ये भी उसको मालूम हो गया है कि वो जो आनंद की तलाश है, वो जो प्रेम की तलाश है, प्रेम की प्यास है, वह प्रभु के श्री चरणों में ही है और कहीं नहीं है। ऐसा जब भगत जान लेता है तो फिर वो अपने आप में उसका जो हर रहन सहन है वह कृष्ण के लिए हो जाता है। क्योंकि इस परम सत्य को जाने बिना भी जो भक्ति होती है वह भी इसी की तरफ एक प्रयास है, एक रास्ता है। लेकिन उसमें आपको बनना पड़ता है, आपको शुद्ध भगत बनना पड़ता है। यहाँ बनना नहीं है, यहाँ बन गया है। अब वह कृष्ण का बन गया है। कृष्ण उसके तो पहले से ही बने हुए, सिर्फ मानने की देरी थी। अब वो मान लिया, क्योंकि भगवान ने उसे ज्ञान से बता दिया, ठीक है भाई, आपको जो चाहिए वह मैं हूं, आपको आनंद चाहिए आनंदमय हूं, ज्ञान चाहिए ज्ञानमय हूं, संतोष चाहिए संतोष में। तो नित्य सततम कीर्तयन्तश्च दृढ़व्रता, बहुत मजबूती के साथ। यहाँ भगत का विश्वास डगमगाता नहीं है। यानी कुछ भक्ति में कुछ धन मिल गया, आप ज्यादा नाच रहे हैं, कुछ धन का अभाव हो गया, आप दुखी होकर उस दिन पूजा नहीं कर रहे, ऐसा नहीं। धन आने पर भी नाचेंगे, धन जाने पर भी नाचेंगे, क्योंकि धन आने और धन जाने का संबंध आपके भक्ति और प्रेम से नहीं है। यह तो एक अंतर क्रिया है।
यह आत्मा परमात्मा का संबंध की बात है। इससे बाहर के व्यवहार और कार्यों का कोई लेना देना नहीं है। तो जो भगत इससे ऊपर उठ गया है, जिसने इस तत्व को जाना है कि प्रेम, श्रद्धा, विश्वास ये सब का एक ही तत्व है भगवान कृष्ण, वहां पर विराम हो गया, वहां पर फुल स्टॉप हो गया, कॉमा नहीं। अब उसको किसी से सर्टिफिकेट भी नहीं लेना है कि वह अच्छा भगत है, नहीं है, ना ही उसको देवी देवताओं से कोई काम है, क्योंकि देवी देवताओं का भक्ति से कोई संबंध नहीं। अब दुनिया का भी तो कोई संबंध नहीं है, दुनिया का संबंध कर्म से है। अब वो कर्म जो कर रहा है, उससे जो मिल रहा है, उसमें वो तृप्त है। यानी कि भगत अब प्रभु से इस तरह से जुड़ा हुआ है कि वह प्रभु के बिना एक क्षण अब नहीं रह पा रहा है, और ना ही प्रभु उसके बिना एक क्षण रह पा रहे। ऐसा नित्य युक्त भक्त कृष्ण कह रहे हैं, मोह से मुक्त। मोह का अर्थ है कि कृष्ण से हटकर कोई वस्तु को देखना, कृष्ण से हटकर आनंद को देखना, ये मोह है। वस्तुओं में बिना कृष्ण के आनंद देखना, यह मोह है, माया है। भगत अब उसको समझ गया है कि उसका आनंद है तो प्रभु के चरणों में, प्रभु के भक्ति में, प्रभु के भक्तों की सत्संग में, प्रभु के लीला रमन में, प्रभु के नाम जपन में, बस। इससे हटके अब उससे कोई, और ये बड़े आनंद से स्वतः कर रहा है, वह कोई नियम में अभी बंधा नहीं है, वो स्वतः नियमबद्ध हो गया है, आनंदवश, भयवश नहीं। भयवश भी नियम में बंध जाता है आदमी, लेकिन वह भय खत्म हो जाए तो फिर वो नियम का पालन नहीं करेगा। यहाँ पर भय नहीं, प्रेम है, और प्रेम स्वतः जागता है और भक्त उसका आनंद लेता है। यही श्लोक का अर्थ है कि मेरी महिमा का कीर्तन यानी कृष्ण की महिमा का गुणगान करना। कृष्ण इस तरह बड़े है, कृष्ण इस तरह सुंदर है, कृष्ण इस तरह त्यागमय है, कृष्ण इस तरह करुणामय है, कृष्ण इस तरह प्रेममय है, इस तरह, क्योंकि कृष्ण इस तरह है ये नहीं मालूम है हमको, इसलिए हमसे कीर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप तत्व से, ज्ञान से जान लेंगे कि कर्ता भी कृष्ण है, कर्म भी कृष्ण है, कर्म फल भी कृष्ण है, सब कृष्ण है, आपके अहंकार को छोड़कर बाकी हर तत्व कृष्ण है, तो आपका हर कार्य फिर नित्य कीर्तन हो जाएगा और प्रभु से जुड़ जाएगा। यही है इस श्लोक की महिमा। आप भी इसी तरह के भक्त बनने का प्रयत्न कीजिए। पहले कृष्ण की महिमा को कृष्ण के ज्ञान द्वारा जानिए। कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी लीला का रमन करो, स्मरण करो, तभी मुझे जान सकोगे। तो भागवतम पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, प्रभु की महिमा मालूम है, और उसके बाद आप प्रभु के अपने आप हो जाएंगे, और फिर आपको ढकलने की आवश्यकता नहीं। नित्य कीर्तयन्तश्च दृढ़व्रता, यही है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।